देखो बच्चा, अभी हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं। देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं। बच्चा, आपको नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड। नया पीडीएफ आप लोग को मिला है, तो नए वाले नोट्स में भी है, पुराने वाले भी नोट्स में सम है। पेज नंबर नए वाले नोट्स में क्वेश्चन पेज नंबर 99 है, और ओल्ड वाले में देखो आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले पार्ट्स में चैप्टर में जाओ, वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी न्यू वाले नोट्स को आप लोग फॉलो भी कर सकते हो बच्चा, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैंने अपडेट कर दिया हूँ, थियरी क्वेश्चन साथ में ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें भी उसके अंदर ऐड कर दिया हूँ। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोहलकर दिया हुआ, क्या बच्चा मिला सबको? मिस्टर मोहलकर, पेज नंबर 99 रहेगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चा, मिस्टर मोहलकर फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये देखो क्या लिखा है बच्चा यहाँ पर, सबको मिला क्या? हाँ देखो क्या लिखा है, मिस्टर मोहलकर फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दिया हुआ है, जिसके अंदर एक्सपेंसेस है और क्या है, इनकम दिया हुआ है। अभी अपने को क्या करना है, रीड करते समय देखना कि ये एक्सपेंस के अंदर वो कौन से एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के खर्चे नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, बिजनेस के एक्सपेंसेस जिसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अभी ये सब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बिजनेस का खर्चा नहीं होता है? अभी आप लोग कॉमर्स के पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, और इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको समझता है बिजनेस का खर्चा क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं समझता तो 4-5 सम का देख लेने का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेस का खर्चा होता है कौन सा नहीं होता। जैसे यहाँ पर सैलरी जो है बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? है ना, बिजनेस का खर्चा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तुम लोग 11-12 में भी पढ़ते आ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। कन्वेंस बिजनेस का खर्चा है। रेंट ये भी बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? है। आगे लिखा है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो भी बिजनेस का खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट भी बिजनेस का खर्चा है। आपको सिर्फ वो आइटम खोजने होते हैं जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे आइटम खोजने होते हैं जो बिजनेस के खर्चे नहीं है। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? है, लेकिन अलग से डेप्रिसिएशन दिया रहेगा नीचे एडजस्टमेंट में, तो हम लोग इसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि नया वाला मानना पड़ेगा जो एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से रहेगा। आगे यहाँ पर एडवांस इनकम टैक्स दिया, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है, ठीक है, ऊपर से एडवांस में देके रखा हो, 30 साल का खर्चा नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बाई एंड द एम्प्लॉय, ये भी इसका मतलब होता है हम लोग कॉलर है, तो ऐसे खर्चे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो हम लोग काम कराने के लिए किसी को कमीशन ब्रोकरेज के जैसा से हम लोग पे करते हैं ना, तो वो सब भी क्या होता है, हमारा बिजनेस का खर्चा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग, पर्सनल खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा होता है। ऐसे इनकम साइड में देखने का कौन सा बिजनेस का इनकम है कौन सा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट है, बिजनेस का इनकम होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं, लॉटरी जितना बिजनेस का इनकम नहीं होता है। एनएससी इंटरेस्ट अक्रूड, ये भी नहीं है, तो हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट किए उससे हम लोग को मिला। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये बिजनेस का नहीं है, तो कहीं और इन्वेस्टमेंट किया था वो उससे रिलेटेड है। आगे अदर इंफॉर्मेशन में दिया है डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल 35,000, मतलब ऊपर वाला डेप्रिसिएशन अभी अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन का अलग से दिया हुआ, तो मतलब ऊपर वाला डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। आगे यहाँ पे हाफ ऑफ द रेंट
इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड द रेसिडेंशियल फ्लैट, मतलब जो ऊपर रेंट दिया हुआ ना, इसमें से हाफ अमाउंट जो है ना हम लोग पर्सनल रेसिडेंशियल जहां पे हम लोग खुद रहते हैं उसका रेंट भरे हैं, तो रेंट में से 50% रेंट हम लोग को डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, किसका है, पर्सनल खर्चा है। आगे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 15,000 इंकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप ब्रदर्स, फिजिकल हैंडीकैप ब्रदर्स को उसने मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा दिया, तो ये बिजनेस का खर्चा है क्या, नहीं। मेडिकल वेलफेयर के अंदर 15,000 रुपए बिजनेस का खर्चा नहीं कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखा है ही स्पेंट 100 फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट डेबिटेड टू ड्रॉइंग, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ठीक है। लॉटरी खरीदने के लिए उसने 100 रुपए खर्चा किया तो उसको बिजनेस का खर्चा नहीं कंसीडर करेंगे। चलो ठीक है, आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम का आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर दो हेड दिया हुआ है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया, जो क्रेडिट साइड में आइटम दिए थे ना, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब कमाया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम है। तो पहले हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है बच्चा, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन से आइटम काम किए कौन सी नहीं। ये यहाँ पे देखेंगे बच्चा आप लोग, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा रुपीस। अभी सबसे पहले लिखने का नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस की देखने का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखने का नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, सबको दिख रहा है क्या बच्चा, 2,99,000 दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,99,000 है, तो यहाँ पे लिख देने का 2,99,000। अभी इसमें ऐड करने का ऐड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो डिस अलाउड बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस में अलाउड नहीं है। तो एक एक आइटम चेक करो बच्चा, ऊपर से सैलरी बिजनेस का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का, कन्वेंस बिजनेस का है, नहीं। रेंट में से, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था कि 50% रेसिडेंस फ्लैट का है, तो मतलब रेंट जो है, रेंट कितना दिया हुआ है, इसका 50% हाफ अमाउंट 12,000 रुपीज बिजनेस का खर्चा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग को, एंटरटेनमेंट अलाउंस बिजनेस का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, डेप्रिसिएशन अभी अलग से डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है सब में, तो ए डेप्रिसिएशन आपको बिजनेस का खर्चा नहीं कंसीडर किया जाएगा। कितना है डेप्रिसिएशन, न्यू वाला नहीं लिखना है, पहले डिसअलाउ वाला, बिजनेस में जो पहले 32,000। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी डेप्रिसिएशन हो गया। एडवांस इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, एडवांस इनकम टैक्स कितना है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला आइटम क्या दिया है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। कितना है, अमाउंट कितना है, 28,000। नेक्स्ट क्या दिया है, बस इतना ही है, नहीं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस के बारे में भी एडजस्टमेंट में दिया था
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 15,000 इंकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फिजिकली डिसेबल ब्रदर्स। ठीक है, तो ये हैंडीकैप उसका जो ब्रदर था उसके देखभाल का खर्चा किया, तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। हाँ, पर्सनल खर्चा हो गया। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट कितना अमाउंट है? 15,000 पर्सनल खर्च। अभी देखो यहाँ पर तो ये डिसअलाउबल हो गया, लेकिन याद से इसको 80DD के अंदर अपने को छूट मिलेगा, याद है, यदि कोई फिजिकली डिसेबल को मेंटेन करता है। हाँ, तो अभी इसने क्या बोला था, इसने फिजिकली डिसेबल को मेंटेन किया है, और यहाँ पर कितना कुछ लिखा गया, कितना परसेंट हैंडीकैप है? हाँ, 75 दे देंगे। यदि कहीं पे सेवरल वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाने का 100% होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इतना ही आइटम दिया ना सब लोग, यहाँ पे देखो चाहे इतना ही आइटम दिया है, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेस डिसअलाउबल या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, सॉरी बिजनेस इनकम, ऐसे इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? क्रेडिट साइड में देखने का। तो क्रेडिट साइड में देखो कौन कौन से बिजनेस की इनकम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का इनकम होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? 15,000। और क्या है? NSC इंटरेस्ट एक्यूड कितना है? 10,000। और बिजनेस का इनकम क्या नहीं है? डिविडेंड फ्रॉम कितना अमाउंट है? 10,000 है। 35,000 आ गया ना। और ये कितना आएगा? अभी देखो चाहिए जो पहले से आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया उसके अंदर 97 ऐड करो और 35 माइनस कर दो। $62,000 आ जाएगा। नहीं, पहले इसको ऐड कर। यहाँ पे कितना आया? 3,96,000 आया, और इसमें से 35,000 माइनस कर दो। $3,61,000 आएगा। ये जो 3,61,000 आएगा, इसमें से लेस करने का लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है? 30। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा? नेट टैक्सेबल इनकम बिजनेस से आ जाएगा कितना? 3,26,000। अभी एक हेड हम लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा हेड हम लोग को दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या? नहीं, इनकम फ्रॉम क्या लिखा था? 100 का क्या बोला बच्चा? वो तो ऑलरेडी हमने ड्राइंग के अंदर दिया था ना, ड्राइंग का तो ऑलरेडी हमने ले लिया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेव नंबर है। यहाँ पे देखो, चलो अच्छा, अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से देखो कौन कौन से आइटम है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम कितना है? और NSC इंटरेस्ट ना कितना है? 10,000 है।
और इंडियन कंपनी डिविडेंड फ्रॉम इंडिया कंपनी 10,000 रुपए। इंडियन कंपनी कितना है? 10,000 रुपए 35,000 ये टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा 35,000 है। अभी यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालने का। सर अभी उसका अमाउंट अच्छा अमाउंट ठीक है मेरा। हाँ, बराबर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में दोनों से जो इनकम आया रहेगा पहले उसको लिख देने का। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो आया उसको पहले लिख देने का। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 3,26,000। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कितना आया? 3,61,000। अदर सोर्स से 35,000 आया। दोनों का टोटल मानने का टोटल ग्रॉस इनकम आ जाएगा कितना? 61,000 आएगा। 3,61,000 आएगा लेस। अभी इसमें से हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A। 888 अंडर चैप्टर 6A के अंदर देखने का कि हम लोग को कौन कौन से डिडक्शन मिलेगा। तो एक तो इसको इंटरेस्ट ऑन एनएससी से इंटरेस्ट मिला, ये 80C के अंदर आता है। इंटरेस्ट है तो ऑफ एनएससी कितना अमाउंट था? 10,000 और ये 80C के अंदर मिलेगा। दूसरा वो अपने किसी फिजिकली ब्रदर जो डिसेबल ब्रदर था उसका देखभाल कर रहा था, 80DD के मिल जाए आ जाएगा। मेंटेनेंस हैंडीकैप कितना? 70। टोटल कितना हो जाएगा? अभी इसमें से 85,000 माइनस कर दो, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,70,000। इसे कॉपी कर लो बच्चा। ये फोटो भी दूँ। हाँ, इसका भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का दो तीन सम और करना होगा। ये वाला भी इजी है तो हाउस में हार्ड नहीं है। इसमें कुछ याद रखने